हेलो दोस्तों। नमस्कार, स्वागत है आपका अक्षय एजुकेशन सेंटर में। बच्चे, हम लास्ट वीडियोज में हमने आपको जो कंप्लीट करा दिया था कोर्स, वो वहां तक मैंने कराया था कि संविधान सभा का गठन कैसे होता है। ठीक है ना। आज हम जो डिस्कस करेंगे बच्चे, वो हमारा होगा संविधान सभा की कार्य प्रणाली। तो संविधान सभा की अगर हम कार्य प्रणाली की अगर हम बात करें, तो संविधान सभा की कब बैठक इसकी हुई थी, और इस कार्य प्रणाली में किस किस कार्यों को किया गया था। तो सबसे पहले हम इस पे टॉपिक पर आते हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और वीडियोस को अंत तक देखा करें, पूरा वीडियोस देखा करें। और अगर उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, कहीं पर कोई आपको कंसर्न नहीं क्लियर हो पाता है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है। अगर आपने सभी वीडियोस को प्रॉपरली देखा, ठीक है ना। देखिए, मैं एम लक्ष्मीकांत और डीडी बसु, जो दो बुक्स हैं, ठीक है, मैं डिस्कस करता हूं। पहले टॉपिक आपका लगा देता हूं। टॉपिक जो आपका होगा, संविधान सभा की कार्य प्रणाली। ठीक है। संविधान सभा की कार्य प्रणाली। देखिए, अब हम जो भी देखिए, एम लक्ष्मीकांत जो बुक है आपका, एम लक्ष्मीकांत जो बुक है, वो यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है। यहाँ से हम आपके प्रीलिम्स के टॉपिक्स, चाहे आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाला है। ठीक है ना। बट वीडियोस के अंत तक में बने रहे, जिससे आपको पॉइंट टू पॉइंट आपके क्लियर होते रहे। तो अब मैं टॉपिक पे आता हूँ, संविधान सभा की कार्यप्रणाली के लिए। तो देखिए, संविधान सभा में कई एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो देखिए, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 19 दिसंबर 19 दिसंबर 1940, वो सॉरी 9 दिसंबर है, सॉरी 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। देखिए, मैंने आपको इससे पहले क्रिप्स का पूरा बताया था। ठीक है ना। इसके बाद उसका क्रिप्स का मैंने बताया, क्रिप्स के बाद हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं कि 19 वो सॉरी 9 ऑफ दिसंबर 1946 में क्या होता है कि पहली बैठक होती है संविधान सभा की। पहली बैठक जो होती है, पहली बैठक होती है, वो कब होती है? 1946 में होती है। अब इसमें क्या होता है कि मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ये कहती है कि नहीं, हम इस बैठक के खिलाफ हैं और ये बैठक नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग ये चाह रही थी, जो मुस्लिम लीग थी बच्चे, वो ये चाह रही थी कि नहीं, भारत के दो हिस्से होने चाहिए। मुस्लिम लीग मांग कर रही थी कि भारत के क्या होने चाहिए? दो हिस्से होने चाहिए। ठीक है। अब जब यहां पर क्या होता है, बैठक के लिए जैसे अनाउंसमेंट किया जाता है, तो वैसे ही मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे, वो क्या कहते हैं कि नहीं, ये बैठक नहीं होगी और इसका बहिष्कार करने लगे। ठीक है ना। तो बोले कि क्या करना चाहिए। तो कि करना क्या चाहिए कि इसी में उस मांग थी, मुस्लिम लीग की मांग ये थी कि भारत के दो भाग होंगे, जिसमें एक जो होगा पाकिस्तान होगा और भारत होगा। तो उन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी। किसने? मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी। ठीक है। अब अब इस पे इन्होंने क्या किया, जो मुस्लिम लीग के लोग थे, इन्होंने इस पे फोर्स दिया। ठीक है ना। फोर्स दिया उस पे, बोला कि नहीं, इसके दो पार्ट होने ही चाहिए। ठीक है ना। इसीलिए बैठक में, क्योंकि मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे, टोटल जो सदस्य थे, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, वो कितने सदस्य की बैठक के लिए हुआ था, बताइए।
कितने सदस्यों की बैठक के लिए बोला गया था? 19 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं? जो असेंबली होती है उसको एक ऐतिहासिक उद्देश्य उसका प्रस्ताव करते हैं। ठीक है, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन प्रीलिम्स में ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, तो 19 दिसंबर 14 सॉरी 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐतिहासिक रूप से क्या करते हैं? ऐतिहासिक रूप से ऐतिहासिक रूप से क्या करते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। अब उनका उद्देश्य प्रस्ताव होता कैसा है, ये देखिए। जैसे आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, कब आते हैं? 13 दिसंबर 1946 में आते हैं और अपने उस प्रस्ताव को क्या करते हैं? रखते हैं। ठीक है, और उसको पेश करते हैं। तो प्रस्ताव में होता क्या क्या है? बहुत अट्रैक्टिव बात है और बहुत मजा आएगा, इंटरेस्टेड बात है ये। ठीक है, तो सबसे पहले वो अपना प्रस्ताव जब पेश करते हैं तो वो ये कहते हैं, ये जो हमारा उद्देश्य क्या होगी, या हमारा जो उद्देश्य होगा वो एक संवैधानिक ढांचे पर आधारित होगा। संवैधानिक ढांचा क्या होता है? संवैधानिक ढांचा होता है बच्चे कि उसकी जो हमारा भारत होगा, जो हमारे कानून होंगे, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग हम उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना, तो उस संवैधानिक ढांचे के अकॉर्डिंग उन्होंने इसको बनाया था। ठीक है, अब क्या करते हैं, तो उन्होंने क्या कहा, क्या कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जब आते हैं तो क्या कहते हैं अपने उद्देश्य में? कब कहते हैं? कब कहते हैं बच्चे? 13। मैं बार बार इस डेट को क्यों रिपीट कर रहा हूँ? ये इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपको ये याद रहना चाहिए, एग्जाम में ये चीज आप ना भूलें। ठीक है, इसलिए मैं इस डेट को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि जो आपकी मैन पॉलिटिकल साइंस है अकॉर्डिंग टू यूपीएससी वो यहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है ना, अगर आपने ये वीडियोस यहाँ से अगर स्किप किया तो आपको पूरी पॉलिटी में कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, पूरी पॉलिटी में कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो बच्चे हम आते हैं 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने उद्देश्य में सबसे पहला पॉइंट क्या रखते हैं? सबसे फर्स्ट पॉइंट उनका क्या होता है? वो ये कहते हैं यह संविधान सभा, उनके जो पहले शब्द होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। कैसे? कि ये जो संविधान सभा, ये जो असेंबली जो ऑर्गेनाइज की गई है, ये किस लिए की गई है? तो उसको बताते हैं। सबसे पहले कहते हैं ये संविधान सभा भारत को स्वतंत्र एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करते हैं। घोषित करते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने फर्स्ट असेंबली में और फर्स्ट उद्देशिका में क्या कहते हैं कि हमारा भारत देश स्वतंत्र, मतलब किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट रहेगा।
कैसा रहेगा? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट रहेगा, संप्रभु, ठीक है ना, किसी पर निर्भर नहीं रहेगा, गणराज्य, हमारा भारत एक गणराज्य होगा। तो बच्चे हम डिस्कस कर रहे थे जो भी एक असेंबली होती है, उस असेंबली में क्या होता है कि मतलब हर सदस्यों का चुनाव होता है, अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, ठीक है ना, उसका मुख्य अतिथि होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किसके रूप में चुना गया था? अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उसी प्रकार डॉक्टर उसी प्रकार डॉक्टर एच सी मुखर्जी, एच सी मुखर्जी, एस जी मुखर्जी तथा वीटी कृष्णाचारी, ठीक है, सभा के उपाध्यक्ष थे, ठीक है ना। अध्यक्ष भी होता है, किसी कोई भी असेंबली होती है तो उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था बच्चे कि ये उनको चुना गया था, किसको? एस सी मुखर्जी को, और किसको? वीटी कृष्णाचारी को चुना गया था, ठीक है ना, उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। दूसरे शब्दों में अगर हम इसकी बात करें तो संविधान सभा के दो उपाध्यक्ष थे। कई एक बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान सभा में या संविधान सभा की पहली बैठक में, संविधान सभा की पहली बैठक में, थोड़ा राइटिंग का है, अभी मैं आपको केवल समझा रहा हूं टॉपिक को। पहली बैठक में कितने उपाध्यक्ष थे? तो दो उपाध्यक्ष थे। कितने? ठीक है, दो उपाध्यक्ष थे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अब जैसे असेंबली ऑर्गेनाइज होती है, असेंबली को ऑर्गेनाइज होती है, तो सबसे पहले डिस्कशन ये होता है कि देखिए हम अगर कोई भी कार्य करते हैं, ठीक है ना, तो सबसे पहले उसकी हम रणनीति को बनाते हैं कि रणनीति किस प्रकार की होनी चाहिए, ठीक है ना। तो पहली बैठक तक तो हम आ गए हैं कि अब हमारा संविधान तो बनने जा रहा है, ठीक है ना। तो संविधान में जो भी कानून बनेंगे, जो भी नियम बनेंगे, वो ऐसे नियम होने चाहिए जो हमारे भारतीय नागरिक के आधार पे होने चाहिए और उनके सापेक्ष भी होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जब संविधान का निर्माण होता है, जब संविधान का निर्माण होता है तब वो क्या कहते हैं जैसे संविधान निर्माण की प्रक्रिया जैसे स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले, सॉरी, मान लीजिए जैसे आप लोग जब एग्जाम देने जाते हो तो पहले भूमिका बनाते हो ना, कि इस समय से इस समय तक हमें पढ़ना है और ऐसे ऐसे हमें ये चैप्टर ऐसे ऐसे तैयार करना है। संविधान के निर्माण की भूमिका, निर्माण की भूमिका, तो बच्चे जैसे निर्माण की भूमिका जैसे वो स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है कि अब उद्देश्य होना चाहिए कि हम संविधान बनाना क्यों चाह रहे हैं और संविधान क्यों जरूरी है, एक राज्य या देश के लिए संविधान क्यों जरूरी है, उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में सबसे पहले डिस्कशन जो होता है असेंबली में, वो किसका होता है? उद्देश्य का, ठीक है ना। तो उद्देश्य प्रस्ताव सबसे पहले लाया जाता है। क्या लाया जाता है बच्चे? उद्देश्य प्रस्ताव सबसे पहले हम ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव, तो हम डिस्कस करेंगे उद्देश्य प्रस्ताव के उस पर कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, ठीक है। अब 13 ऑफ दिसंबर 1946 में, 13 ऑफ दिसंबर 1946 में
पंडित नेहरू ने किसमें 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तो बच्चे 296 296 सदस्य की बैठक के लिए बोला गया था। अब उस समय क्या हुआ था कि जो मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो बहिष्कार कर रहे थे, तो वो उससे आउट हो गए। तो जो पहली बैठक हुई थी, ठीक है ना, जो पहली बैठक हुई थी उस पहली बैठक सॉरी पहली बैठक में कितने लोग वहां पर उपस्थित हुए? 211 लोग। 211 लोग। कई एक बार ऐसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पुटअप कर देगा कि हमारे भारतीय संविधान की जो पहली बैठक हुई थी उसमें कुल कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता था। और उसको उसमें आपको ऑप्शंस दे देगा। तो पहली बैठक में जो कुल सदस्यों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 211 थी। ठीक है। अब 211 सदस्य इसमें शामिल हो गए। अब इसमें फ्रांस की तरह इस सभा में एक वरिष्ठ सदस्य को चुना गया। जैसे फ्रांस का ये हमारा जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चे, ये एक हमारा ऐसा नहीं कि हमारे भारत में ही ये सारे कानून बनाए गए हों या रूल सारे बनाए गए हों, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। हमारे भारतीय संविधान में कई एक जगह से अलग अलग समितियों को उठाया गया, अलग अलग उनके कानूनों को उठाया गया। ठीक है। तो बच्चे इसी प्रकार से इन्होंने देखा कि नहीं, फ्रांस में ऐसा होता था कि जब भी कोई एक बैठक हुआ करती थी तो उस बैठक में क्या होता था कि एक मुख्य अतिथि को भी चुना जाता था। तो उन्होंने क्या किया कि फ्रांस की तरह सबसे वरिष्ठ सदस्य को चुना। जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद जी थे। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहली बैठक के, कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो पहली बैठक हुई थी, पहली बैठक के मुख्य अतिथि कौन थे? ठीक है। पहली बैठक के मुख्य अतिथि, मुख्य अतिथि जो थे वो हमारे कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, ठीक है, सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के उसमें पहली बैठक को आह्वान किया गया। ठीक है ना। अब उसी समय क्या होता है, और ये कोई देखिए, कोई भी जब ऐसे बैठक होती है तो ऐसा नहीं है एक स्थायी रूप से अतिथि चुना जाता है, एक अस्थायी रूप से चुना जाता है। स्थायी जो होता है वो हमारा हमेशा के लिए हो जाता है। जैसे वर्तमान में जैसे मान लीजिएगा कि हमारे घर का कोई एक ऐसा सदस्य हुआ, ठीक है ना, पिताजी हुए, ठीक है ना, तो वो एक स्थायी सदस्य के, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ स्थायी सदस्य में, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से एक सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो एक अस्थाई मतलब अस्थाई सदस्य थे, मुख्य अतिथि के रूप में कैसे चुने गए थे? अस्थाई। ठीक है। अस्थाई रूप में चुने गए थे। तो बच्चे क्या हुआ कि जब इनको चुना गया उसी समय, जब बाद में क्या होता है कि पहले तो इनको चुन लिया गया, ठीक है, उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र, राइटिंग पे मत जाना, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। इसका अगर आप पीपीटी मांगेंगे तो हम पीपीटी आपको इसका प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है ना, पीडीएफ जो भी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे बाद में आते हैं तो इनको सभा के अध्यक्ष, मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा के अध्यक्ष में क्या हुआ? निर्वाचित हुए थे। किसमें? अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जो हमारी पहली बैठक हुई थी, जो हमारी पहली बैठक हुई थी
उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किसके रूप में चुना गया था? अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है ना? यहां से भी कई एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, अगर नहीं पूछेगा तो फिर भी हम लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। क्लियर? ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में पहली बैठक में चुना गया था। उसी प्रकार अब देखिए